क्या आप भी अपनी आदतें बदलना चाहते हैं? रोज़ सुबह जल्दी उठना, कसरत करना, कोई नई स्किल सीखना। हम सब बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, जोश से शुरू भी करते हैं, पर कुछ ही दिनों में वापस अपनी पुरानी राह पर लौट आते हैं। कैसा महसूस होता है? निराशा, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि गलती आपकी नहीं, आपके तरीके की है? क्या हो अगर बड़ी छलांग लगाने के बजाय आप बस छोटे छोटे नन्हे कदम उठाएं, इतने छोटे कि आपको पता भी ना चले। यही है जेम्स क्लियर की वर्ल्ड फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स का जादुई सिद्धांत। सोचिए, अगर आप हर दिन 1% बेहतर बने तो शायद आपको पहले कुछ हफ्तों तक कोई फ़र्क महसूस ना हो, लेकिन साल के अंत में आप आज से 37 गुना बेहतर इंसान होंगे। ये छोटी छोटी आदतें, ये एटॉमिक हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। शुरुआत में धीमी, पर अंत में इनके नतीजे हैरान कर देते हैं। तो चलिए आज हम आदतों को बनाने और तोड़ने के उन 4 आसान नियमों को सीखते हैं जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। हमारा दिमाग वही करता है जो उसे दिखाई देता है। आप अनजाने में वो सारी आदतें अपना लेते हैं जो आपके माहौल में, आपकी नज़रों के सामने होती है। तो क्यों ना इसी ताकत का इस्तेमाल अच्छी आदतों के लिए किया जाए। पहला नियम कहता है, अच्छी आदत को अपनी नज़रों के सामने रख दो और बुरी आदत को नज़रों से ओझल कर दो। अगर आप रोज़ सुबह उठकर पानी पीना चाहते हैं तो रात को ही अपने बिस्तर के पास पानी की बोतल भरकर रख दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको वही दिखेगी। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो उन्हें फ्रिज में छिपाने के बजाय डाइनिंग टेबल पर एक सुंदर से कटोरे में सजा कर रखिए। एक महिला अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाती थी। उसने एक आसान सा बदलाव किया। उसने अपनी दवाइयों की शीशी बाथरूम में आईने के पास से उठाकर किचन में अपनी चाय की केतली के बगल में रख दी, क्योंकि वह रोज़ सुबह चाय बनाती थी। उसे दवाइयाँ दिखने लगी और धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। उसने अपनी आदत को अपने रोज़ के रूटीन के रास्ते में रख दिया। तो पहला नियम याद रखिए, अच्छी आदत डालनी है, उसे अपने रास्ते में रख दो। बुरी आदत छोड़नी है, उसे अपनी नज़रों से हटा दो। अपने माहौल को अपने लिए काम करने दीजिए, अपने खिलाफ नहीं। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा दिमाग डोपामाइन यानी खुशी के हार्मोन का भूखा है। हम वही काम करना पसंद करते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है। तो क्यों ना अच्छी आदतों को थोड़ा मज़ेदार, थोड़ा आकर्षक बना दिया जाए। दूसरा नियम कहता है, उस आदत को जिसे आप अपनाना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ दीजिए जो आपको पहले से ही पसंद है। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। मान लीजिए आपको कसरत करना बोरिंग लगता है, लेकिन आपको अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है। तो नियम बनाइए, मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब मैं जिम में ट्रेडमिल पर होऊंगा। आपका दिमाग पॉडकास्ट के लालच में आपको जिम तक खींच ले जाएगा। या फिर अगर आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है तो उसे अपने पसंदीदा मसाला चाय के कप के साथ जोड़ दीजिए। दिमाग को लगेगा कि चाय के लिए उठना है, पढ़ाई तो बस बहाना है। आयरलैंड का एक छात्र था जिसे टीवी सीरीज़ देखना बहुत पसंद था, लेकिन वो कसरत बहुत कम करता था। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तो उसने एक अनोखा जुगाड़ किया। उसने अपनी एक्सरसाइज बाइक अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दी और एक ऐसा कोड लिखा कि उसकी पसंदीदा वेब सीरीज़ तभी चलेगी जब वो एक ख़ास स्पीड पर साइकिल चला रहा होगा। जैसे ही वह धीमा होता, सीरीज़ रुक जाती। नतीजा, उसने मज़े मज़े में अपना वज़न घटा लिया। दूसरा नियम है, जो आदत आप डालना चाहते हैं
उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आप करना पसंद करते हैं। अपनी आदतों को सज़ा नहीं, एक मज़ेदार इनाम बनाइए। तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ, मेक इट ईजी। हम इंसान आलसी होते हैं। हम हमेशा वही रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। किसी भी आदत को शुरू करने में जो ताकत लगती है वही हमें रोक देती है। तो क्या हो अगर शुरुआत ही सिर्फ 2 मिनट की हो। तीसरा और सबसे शक्तिशाली नियम, अपनी नई आदत को इतना ज़्यादा आसान बना दो कि आप उसे ना ही ना कह सको। इसे कहते हैं 2 मिनट रूल। आपको रोज़ 30 मिनट कसरत करनी है। भूल जाइए, आपका नया लक्ष्य है बस अपने वर्कआउट के कपड़े पहनना। इसमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। आपको रोज़ एक किताब पढ़नी है? नहीं, आपका लक्ष्य है बस किताब का एक पन्ना खोलकर पढ़ना। रोज़ रात को सोने से पहले आपको रोज़ सुबह मेडिटेशन करना है। लक्ष्य है बस 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठना है। जेम्स क्लियर खुद एक लेखक बनना चाहते थे, पर लिखने बैठना उन्हें बहुत मुश्किल लगता था। उन्होंने 2 मिनट का नियम अपनाया। उन्होंने तय किया कि वो रोज़ बस 1 लाइन लिखेंगे, सिर्फ 1 लाइन। अक्सर होता ये था कि 1 लाइन लिखने के बाद वो रुकते नहीं थे और पूरा पैराग्राफ लिख डालते थे। लेकिन जिस दिन उनका मन नहीं होता था वो बस 1 लाइन लिखकर अपना लक्ष्य पूरा कर लेते थे। उन्होंने शुरुआत को आसान बनाया और धीरे धीरे लिखना उनकी पहचान बन गया। याद रखिए, तीसरा नियम, किसी भी नई आदत को शुरू करने के लिए उसे 2 मिनट के अंदर पूरा होने लायक बनाइए। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो गति बनाना बहुत आसान हो जाता है। चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सेटिस्फाइंग। जिस काम का नतीजा हमें तुरंत मिलता है हमारा दिमाग उसे याद रखता है। समस्या यह है कि अच्छी आदतों का असर दिखने में महीनों या सालों लग जाते हैं। तो हम अपने दिमाग को कैसे यकीन दिलाएं कि यह मेहनत बेकार नहीं जा रही? जवाब है खुद को एक तुरंत इनाम देकर। चौथा नियम कहता है अपनी आदत को पूरा होने पर खुद को तुरंत कोई छोटा सा संतोष या इनाम दो। इससे आपके दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि यह काम फ़ायदेमंद था, इसे दोबारा करना है। जब भी आप जिम जाएं तो कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स मार्क करें। कुछ ही हफ्तों में आपको एक्स की चेन दिखेगी। आपका लक्ष्य होगा उस चेन को ना तोड़ना। यह एक विजुअल इनाम है जो बहुत संतोष देता है। या फिर अगर आप बाहर का खाना खाकर पैसे बर्बाद करने की आदत छोड़ना चाहते हैं तो एक अलग गुल्लक या जार बनाइए। जब भी बाहर खाने का मन होने पर घर पर खाना बनाएं तो बचे हुए पैसे उस जार में डाल दें। महीने के अंत में उस पैसे से खुद को कोई ट्रीट दें। आपको अपनी प्रोग्रेस अपनी आंखों के सामने दिखेगी। एक सेल्समैन था जिसे रोज़ क्लाइंट को फ़ोन करना होता था, पर उसे यह काम पसंद नहीं था। उसने अपनी डेस्क पर 2 जार रखे। एक जार 120 पेपर क्लिप से भरा हुआ था और दूसरा खाली था। हर एक कॉल करने के बाद वह एक पेपर क्लिप भरे हुए जार से उठाकर खाली जार में डाल देता। उसे अपनी मेहनत का सबूत तुरंत अपनी आंखों के सामने दिखता था। यह छोटा सा काम उसे दिन भर मोटिवेटेड रखता था। तो चौथा और आखिरी नियम है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। आदत को संतोषजनक बनाने से ही वह लंबे समय तक टिकती है। निष्कर्ष तो ये है वो 4 नियम। इसे स्पष्ट बनाओ, इसे आकर्षक बनाओ, इसे आसान बनाओ और इसे संतोषजनक बनाओ। याद रखिए, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी एक दिन में बदलने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मंजिलें हमेशा छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से ही हासिल होती है। सफलता कुछ गिने चुने बड़े कामों का नतीजा नहीं, बल्कि रोज़ छोटी छोटी सही आदतों का जोड़ है। बस आज कल से 1% बेहतर बने। तो आज आप अपनी कौन सी 2 मिनट की आदत शुरू करने जा रहे हैं?